प्रिंसिपल है यहाँ पे इनिशिएटिव, 13th प्रिंसिपल दैट इज नोन एज इनिशिएटिव। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव? यानी कि प्रमोट करना किसी चीज को, इनिशिएट करना यानी कि मोटिवेट करना भी हो सकता है इसका मतलब, एक तरीके से मोटिवेट करना भी हो सकता है यहाँ पे, एक तरीके से प्रमोट करना भी हो सकता है, एक तरीके से इंक्लूडिंग करना भी यहाँ पे हो सकता है किसी भी चीज़ के अंदर, इनिशिएट करना, किसी भी तरीके से मोटिवेट करना, ऐसी टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, इनिशिएटिव कहते हैं। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग, हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग इनिशिएटिव का प्रिंसिपल क्या कहता है? इनिशिएटिव का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है या कर रही है, उस एम्प्लॉय की जो सजेशंस है, उस एम्प्लॉय के जो सजेशंस हैं, उस एम्प्लॉय के फीडबैक है, उस एम्प्लॉय के जो आइडियाज है, उस एम्प्लॉय के जो थॉट्स है एक्सेट्रा, एज अ मैनेजर उन सबको यहाँ पे, एज अ मैनेजर उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो भी है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के सीनियर लोग हैं, उन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सजेशंस, उनके फीडबैक, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स एक्सेट्रा को जब भी कोई प्लान बनाए, जब भी कोई प्लान को इम्प्लीमेंट करे, जब भी कोई प्लान क्रिएट करे, तो उसके अंदर इंक्लूड करना यहाँ पे उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि फ्यूल ये कहना चाहते हैं, इनिशिएटिव का प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि जब भी कोई मैनेजमेंट या जब भी कोई मैनेजर यहाँ पे प्लान को करे, तो प्लान को इम्प्लीमेंट करे, तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि आपके सजेशंस, आपके फीडबैक, आपके आइडियाज़ को भी हम यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं। यानी उनसे उनके आइडियाज़, उनसे उनके सजेशंस, उनसे उनके फीडबैक को ग्रैब करना, उनके फीडबैक को लेना, जिससे उनको प्लान बनाने में दिक्कत नहीं आए, और एम्प्लॉय भी यहाँ मोटिवेट होगा कि उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो फीडबैक है, उनके जो आइडियाज़ हैं, वो मैनेजमेंट ने अपने प्लान बनाने के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, और एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा या मैनेजर के जो प्लान्स होंगे या जो उनके डिसीजन होंगे, उनका भी वो वेलकम करेगा, यानी कि उनको भी वो फॉलो करेगा हैप्पीली, और उनके अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा इस चीज़ के अंदर। जिस भी डिसीजन को ले रहे मैनेजमेंट, ना एम्प्लॉय को के साथ कन्फ्लिक्ट होगा मैनेजर का, और ना मैनेजर का कन्फ्लिक्ट होगा एम्प्लॉय के साथ। तो इनिशिएटिव जो है प्रिंसिपल, वो ये बताता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर को ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई प्लान बनाए, जो भी कोई पॉलिसी बनाए, जो भी कोई स्ट्रेटेजी बनाए, उसके अंदर उनके फीडबैक, उनके सजेशंस जरूर ले, जिससे अगर कोई प्लान प्रॉपर्ली वो पूरा इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके अंदर उनके फीडबैक, सजेशन लेने से मैनेजमेंट और वर्कर्स में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और वर्कर्स भी जितने भी होंगे, एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे, वो मोटिवेट होंगे और उनके प्लान का वेलकम करेंगे, उनके प्लान को फॉलो करेंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है इसके अंदर। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ इनिशिएटिव प्रिंसिपल, कि एक बार जो डिसीजन मैनेजमेंट ले, उसके अंदर एम्प्लॉय उसको फॉलो करे, तो एम्प्लॉय से फॉलो करवाने के लिए डिसीजन, उनके सजेशंस लेना, उनके फीडबैक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सो दैट इज़ अ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है कंपनी की पॉलिसी, जैसे कंपनी को सेल्स बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है सेल्स, उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग चल रही है, उसमें कंपनी को क्या है, एक मीटिंग चल रही है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आए हुए हैं, जितने भी टॉप लेवल्स के मैनेजर्स हैं वो अपने सजेशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी प्लान बना रहे हैं यहाँ पे, जितने भी मीटिंग हो रही है, उसमें मीटिंग में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं
उनके यहाँ पे सजेशन की रेस्पेक्ट करे। जैसे एम्प्लॉय मोटिवेट भी होगा, एम्प्लॉय को ये भी लगेगा कि उनके जो भी डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने वो एम्प्लॉय के सजेशंस को फॉलो करके लिया है, तो एम्प्लॉय आपके सजेशंस, आपके डिसीजन को भी रेस्पेक्ट देगा। आपके डिसीजन को एज अ मैनेजर, आपके डिसीजन को एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट के डिसीजन है उनको यहाँ पे रेस्पेक्ट देगा, उनका वेलकम करेगा। अब सेल्स बढ़ाने की प्लानिंग हो रही है, तो सेल्स बढ़ाने की जितनी पॉलिसी उसके अंदर उनके फीडबैक लिए, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके फीडबैक लिए। फीडबैक लेने में क्या है, फीडबैक का मतलब ये थोड़ी है कि उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। फीडबैक का मतलब ये है कि उनकी बातों को सुन रहे हैं, जिससे एम्प्लॉय ये भी मानेगा कि हमारी बातों को सुना भी गया है। और कई जो डिसीजन होता है उनमें कई कमियां भी होती है, तो उन कमियों को फीडबैक से सुधारा जा सकता है, सजेशन से सुधारा जा सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी काम को करे, किसी भी एक्टिविटी को करे, तो यहाँ पे ध्यान रखें मैनेजमेंट कि यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉइज़ की बातों का, एम्प्लॉइज़ की सजेशंस का, एम्प्लॉय की थॉट्स का, एम्प्लॉइज़ के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का रेस्पेक्ट करे, जिससे एम्प्लॉय आपके डिसीजन का क्या करेगा, वेलकम करेगा। सो दैट इज नोन एज इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल एज मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।